हेलो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यू वेपन की सीरीज में। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। और वह एंट्री क्यों हुई, उसका कारण क्या है, किस लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सब पता लग जाएगा कि असली कारण क्या है कि अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है ईरान के और इजराइल के युद्ध में। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना आपको, और वीडियो में आपको पूरी नॉलेज मिलने वाली है। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज एक और अपनी नई सीरीज की। दोस्तों, ईरान ने शुक्रवार रात और शनिवार तड़के इजराइल पर जवाबी हमला किया। इजराइल ने शुक्रवार सुबह ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और कई अन्य सैन्य अधिकारियों को भी मार डाला। इसके बाद ईरान ने जो किया वो बहुत ही ज्यादा मैसिव स्ट्राइक थी इजराइल के ऊपर। दोस्तों, ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से इजराइल के अहम शहर तेल अवीव को निशाना बनाया। खासतौर से तेल अवीव में ईरान ने इजराइल के सैन्य मुख्यालय और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से तगड़ा हमला किया। इजराइल के एयर डिफेंस को भेजते हुए उसके अहम मिलिट्री बेस तक पहुंचना ईरान के लिए बड़ी सैन्य कामयाबी है। दूसरी ओर इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार को और सेना के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, ईरान की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, उसकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो क्षमता है और जो सटीकता है इतनी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों देखिए, ईरान इजराइल से 1500 किलोमीटर दूर है और उसने इतनी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि उसने इजराइल की जो मिलिट्री कैंप है तेल अवीव में, उस पर हमला कर दिया। जब तो इजराइल के पास उसका डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, इतने बड़े बड़े, फिर भी इतना बड़ा हमला कर दिया है इजराइल के ऊपर। दोस्तों, इस हमले से इजराइल को सैन्य सामने में खुफिया संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बाधा आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इजराइल सेना के हेडक्वार्टर पर हमले की पुष्टि की है। न्यूयॉर्क और टाइम्स और से जारी वीडियो फुटेज में मार्गेटिन टावर के पास कम से कम एक मिसाइल दिखाई दी है। फॉक्स न्यूज ने कहा है कि मिसाइल हमले में साइट को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि इजराइल सैन्य प्रवक्ता एफडी ड्रेफिन ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग को रोकना पड़ा था, इतना ज्यादा तगड़ा हमला हुआ था इजराइल के ऊपर। दोस्तों, अब हम आपको बहुत ही डिटेल से समझाते हैं। कीरिया कंपाउंड इजराइल के सैन्य अभियानों का नर्व सेंटर दिल्ली कहा जाता है। जैसे हमारे दिल्ली में हेडक्वार्टर्स होते हैं आर्मी के, वैसे ही कीरिया कंपाउंड इजराइल में एक सैन्य ठिकाना है इजराइल का। इसमें इजरायली सेना का जनरल स्टाफ और प्रमुख कमांड सुविधाएं होती है, जो इसे देश के सबसे कॉन्फिडेंशियल और भारी पहरा वाले शत्रुओं में से एक बनाती है। ईरान का इस कंपाउंड पर हमला और तेहरान की ओर से एक रणनीति और प्रतीकात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। ईरान के हमले से कंपाउंड में हुए नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय मीडिया ने कहा है कि कीरिया के अंदर कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि तेल अवीव के आसपास के क्षेत्रों में नुकसान और चोटें आई है। कीरिया कंपाउंड में जनहानि और इसके बावजूद इजराइल के शीर्ष सैन्य केंद्र पर हमला कई सवाल खड़े करता है। पर दोस्तों, इजराइल के लिए सबसे अच्छी बात है कि इसमें जान का ज़्यादा खतरा नहीं है। हालांकि मौतें हुई है, फिर भी जितनी ईरान में मौतें हुई है, 250 से ऊपर मौत का आंकड़ा है ईरान में, और इजराइल में इतना नहीं हुआ है। पर दोस्तों, एक बहुत ही सवाल खड़े करता है कि इजराइल के पास इतने एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें आयरन डोम है, एरो 3 है और डेविड स्लिंग जैसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है, और ईरान ने 1500 किलोमीटर दूर बैठे बैठे इतना तगड़ा हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों ईरान को धमकी दी और इसका क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा बोल दिया ईरान को कि अगर आपने एक भी मिसाइल इजराइल की तरफ दागी तो आप देखना, तेहरान में हम धुआं उठा देंगे, तेहरान में एक भी आदमी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, ऐसा क्या कारण था? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचाई है, उनके आयरन डोम, एरो 3 और डेविड स्लिंग जैसे डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे में इजराइल का एक बोलते हैं कि अस्तित्व खतरे में पड़ गया। तो दोस्तों, इजराइल ने सीधा अमेरिका से मदद मांगी है कि आपको दखलंदाजी करनी पड़ेगी, नहीं तो हम ईरान को रोक नहीं सकते, क्योंकि ईरान के पास बहुत ही ज़्यादा मिसाइल है। जिस तरीके से उसने आयरन डोम को चकमा दे दिया, इतने बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम को, जिसके दम पर इजराइल
बहुत ज़्यादा धूम मचाता था कि हमारे पास इतने बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम है। तो दोस्तों उनको चकमा दे दिया, तो इसी कारण से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई है, नहीं तो इजराइल का अस्तित्व नहीं बचेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। ऐसे में इजराइल की आयरन डोम और एरो 3 जैसी आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों की ताकत के बारे में भी नए सवाल उठ सकते हैं। ईरान का ये हमला इजराइल की सेना को ऐसी गहराई तक हिट करने का दुर्लभ उदाहरण है। ऐसा करते हुए ईरान ने कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को अपनी ताकत भी दिखाई है। तो दोस्तों ये बात क्लियर है कि ईरान पहले वाला ईरान नहीं रहा जो देखता रहता था, सहन करता रहता था, जो छोटे मोटे मिसाइलें दाग देता था। अब उसके पास काफ़ी हाइपरसोनिक मिसाइलें आ चुकी है जो 1500 किलोमीटर दूर अपने किसी भी देश को, दुश्मन देश को निशाना बना सकती है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एक एग्जाम्पल सेट किया ईरान ने कि हमें धमकी मत देना। अगर किसी टाइम ईरान के पास उससे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की मिसाइल आएगी, उससे भी दूरी वाली मिसाइल आएगी, तो वो अमेरिका को भी हिट कर सकता है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो में आपकी राय क्या है और आपको कैसी लगी, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और दोस्तों जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।